हेलो। हाँ बाबा, पता है मुझे साल होने को आया है। मैं भी क्या करूं, मैं भी कंटाल गया हूं। अब इस घर की टेंशन का कुछ करना होगा। चलो एनीवेज, मैं अब घर पहुंच चुका हूं, तुमसे बाद में बात करता हूं। बाय, टेक केयर। अपना मुन्ना ना आप ही के जैसा हो, उसमें आप ही की परछाई हो। तुम्हें पता है शोभा, हमारी बेटी होगी। अच्छा? और वो भी बिल्कुल तुम्हारे जैसी सुंदर। आज मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। मी पण। I love you। लव यू टू। बैठो, आराम से आराम से। तुम मुझे अपने पैर दो। अरे अरे, काय करता तुम्ही? मैडम, हमारी गुलामी तो यहीं से शुरू होती है। कहते हैं पत्नी के पैरों में स्वर्ग होता है। आप ना उल्टी रीत चला रहे हैं और बातें बनाना ना कोई आपसे सीखे। कौन फोन कर रहा है बार बार आपको? उठा लीजिए ना। दोस्त लोग हैं यार, हर बार तेरे बारे में ही पूछते रहते हैं। मैं तो उन्हें हर बार एक ही जवाब दे देते थक चुका हूं। अब तू ही बता, उनको फोन का जवाब दूं या तुम्हारे साथ रोमांस करूं? मैं चल सकती हूँ बाबा। तुम्हारे गुलाम के होते हुए तो मैं एक कदम भी नहीं चलने दूंगा। अगर अगर काय करतेस? आराम से आराम से आराम से। मैं हूं ना तुम्हारा ख्याल रखने के लिए, तुम बस आराम करो। गर्मा गर्म तुम पूरा फिनिश करना। किसका फोन है? लो, महीनी का फिर से फोन आ गया। तेरे लिए ही होगा, ले बात कर। नमस्कार वहिनी। हाँ शोभा, कैसी हो तुम? अपना ख्याल तो रखती हो ना? अगर चाहिए तो मैं वहाँ आ जाती हूँ तुम्हारी हेल्प करने के लिए। अरे नहीं नहीं वहिनी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और अपना ख्याल रखती हूँ ना, फिर आप तकलीफ क्यों? वही आपकी देवरानी एक नंबर की झूठी है। कोई ख्याल नहीं रखती है अपना, जब देखो काम करती रहती है। मेरी एक नहीं सुनती। अच्छा वही नहीं, नमस्कार। तुम ना कितनी बार मना किया मैं, क्यों करती हो कॉल? हाँ लेकिन जो घर पे टेंशन है उसका क्या करूं? देखो सब्र रख, एक दो दिन दे, सब ठीक करता हूं। चलो बाय, टेक केयर। शादी से आप क्या समझते हैं? मेरे ख्याल से तो शादी विश्वास, प्यार और आपसी समझ पर खड़ा एक पवित्र रिश्ता है। पति और पत्नी गाड़ी के दो पहिए हैं जो एक दूसरे पर बराबर से निर्भर करते हैं। एक के आगे चले जाने पर या दूसरे के पीछे रहने पर जैसे गाड़ी नहीं चलती, ठीक वैसे ही बिना आपसी तालमेल के पति पत्नी का रिश्ता भी बिखर जाता है। यहाँ कोई कंपटीशन नहीं है। ये रिश्ता एक दूसरे से आगे निकलने का या पीछे छोड़ने का नहीं है, बल्कि साथ में चलने का है। बहुत छोटी सी बात है ना? और एक आइडियल रिश्ता ऐसा ही होना चाहिए। पर कुछ लोग इस छोटी सी बात को समझने में कभी कभी बहुत देर लगाते हैं।
हाँ चड्डा जी, आप भी ना। चड्डा साहब, मैं आपको कॉल करता हूं। ये क्या हुआ? तुमने मुझे बताया ही नहीं। अरे वो किचन में पता नहीं कहां से कांच का टुकड़ा आ गया, पानी लेने गई और कांच का टुकड़ा? आई एम रियली सॉरी। एक्चुअली आज सुबह मुझसे ही टूट गया था, लेकिन मैंने सफाई कर दी थी। लगता है कोई टुकड़ा रह गया होगा। शुभा, मुझे ना बहुत डर लग रहा है कि मेरी लापरवाही की वजह से तुम्हें कुछ ना हो जाए। अरे पर देखो, मैं अब तुम्हारी अब एक नहीं सुनूंगा। शोभा, मेरे होते हुए मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। मुझे कुछ नहीं होगा, तुम हो ना। लव यू। देखो शोभा, कौन आया है? नमस्कार वहिनी, कशा आहात? मी बरी आहे. बैठो बैठो बैठो. मैंने कहा था इनको कि तकलीफ ना दें आपको। अपनों का ख्याल रखना तकलीफ देना होता है क्या? ये लो, गणपति बप्पा का प्रसाद. उनके आशीर्वाद से सब अच्छा हो जाएगा. वहिनी, ये मेरी एक बात नहीं सुनती है। अब आप आ गई हैं ना, आप इसका ध्यान रखना, जैसे आप और भाऊ मेरा रखते थे। छोटू, मेरा सामान ऊपर के कमरे में रखवा देना. आप भी ना, भाव का क्यों नाम लिया? दुख हुआ ना उनको? अच्छा बाबा, गलती हो गई, सॉरी। चलो मैं काम पे चलता हूँ, बहुत लेट हो गया हूँ। आप जाओ, मैं वहिनी से ऊपर जाके मिलूं। नो, तुमको डॉक्टर ने मना किया है ना सीढ़ियों पे चढ़ने के लिए, तो तुम आराम करोगी। जहां तक ये सामान की बात, मैं रख के आता हूँ। हाँ, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। इंतजार की घड़ियां खत्म हो चुकी हैं। चलो तुम्हें फोन करता हूँ। बाय, टेक केयर, लव यू। कैसी हो? आज बहुत देर हो गई। हाँ यार, कंस्ट्रक्शन साइट पे बहुत टाइम लग गया। ये सब छोड़ो, बहुत भूख लगी है। वहिनी को बोल दो खाना लगा दे। वहिनी तो अभी तक आई नहीं। नहीं आई मतलब? कहाँ गई है इस टाइम पे? वो किसी मंदिर की आरती में गई थी। अच्छा, मैं आपके लिए खाना लगा देती हूँ। अरे तुम क्यों खाना लगा रही हो? वहिनी की होते हुए तुम क्यों काम करोगी? तुम आराम करो। वो नौकरानी नहीं है, आप ऐसे कैसे बोल सकते हैं? नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। मैं तो बस अभी आप ही के बारे में बात हो रही थी। वहिनी, आरती तो 7 बजे खत्म हो जाती है, फिर आज इतनी देर कैसे हो गई? दुख और यादों को भुलाने के लिए भगवान में ध्यान कब लग गया और कब मुझे इतनी देर हो गई, मुझे पता ही नहीं चला। और वैसे भी मंदिर की सीढ़ियों पे बैठना बहुत अच्छा लग रहा था। अरे ये सब बातें छोड़ो ना, मुझे बहुत भूख लगी। वहिनी प्लीज खाना लगा दो ना। हाँ चलो, मैं खाना लगा देती हूँ। चलिए, मैं आपकी मदद कर देता हूँ। मैं आता हूँ। वहिनी, जब से आप आई हैं ना, आपने मुझे बहुत रिलैक्स कर दिया। मैं ऑफिस जाता हूँ, मुझे शोभा की बिल्कुल टेंशन नहीं होती। वहिनी मुझे एक काम नहीं करने देती, जब से आई है सब कुछ संभाल लिया है। थैंक यू वहिनी। ये
लिपस्टिक का दाग कैसे लगा? वो कंस्ट्रक्शन साइट पे ईंटें होती हैं, तो हो सकता है मिट्टी लग गई होगी। तुम टेंशन मत लो, ये साफ हो जाएगा। और तुम क्या शक करती रहती हो? तुम खाना खाओ। शोभा, मैं क्या सोच रहा था, अगर हमारी बेटी होती है ना, तो हम उसका नाम अश्विनी रख देंगे। हाँ, वो तो ठीक है। बाप बनने वाले हो, ऐसे ना तिरंगी टी शर्ट्स पहनना ना बंद करो आप। तुम भी ना, सब चलता है। और वैसे भी अभी तो हम बच्चे हैं। लव यू डार्लिंग। चलो अब सो जाते हैं, ठीक है? बाय, गुड नाइट बच्चा। वैसे अब आप बहुत ज्यादा सुंदर लगने लगी। तो मतलब सीरियसली सो प्रीटी। छोटू, तुम भी कुछ कम नहीं। हाँ मेरा। इतनी देर तक ऊपर क्या कर रहे थे? तुम सोई नहीं अभी तक? मैंने पूछा, इतनी देर ऊपर क्या कर रहे थे आप? नींद नहीं आ रही थी, तो मैं और वहीनी भाऊ और मेरे बचपन की फोटो एल्बम देख रहे थे। अब वहीनी को भी थोड़ा टाइम तो देना पड़ेगा ना, अपना समझुन। समझुन? मगर इतनी रात तक? इतनी रात को मतलब नहीं, तेरा मतलब क्या है? मेरे और वहीनी के बीच में कुछ छी, इतनी गंदी सोच, मुझे बोलते भी। मेरा ये मतलब नहीं था। मैं तो बस क्या? नहीं, मैं तो बस क्या? आज तो तूने मेरा दिल ही तोड़ दिया है। छी। मला माफ करा, मैंने आपको गलत समझा। बाप बनने वाले हो, ऐसे ना तिरंगी टी शर्ट्स पहनना ना बंद करो आप। ये टी शर्ट उल्टी कैसे? देखो, तुम ना कल की बात को लेके परेशान मत होना। मैंने तुम्हें माफ कर दिया है, लेकिन आगे से ऐसी गलती कभी मत करना। जी, मैं सोच रही थी कि मैं खुद अपना ख्याल रख सकती हूँ, तो वहीनी को क्यों तकलीफ देना? उनको अगर उनके घर भेज दे तो। तुम शक करना नहीं छोड़ोगी ना? वहीनी कहीं नहीं जाएगी। और इनफैक्ट मैं ये सोच रहा हूं, वहीनी हमारे पास ही रुके,
हमेशा के लिए। अब तुम ही सोचो, हमारे अलावा उनका है कौन? छोटू, वही नहीं आप? अच्छा मुझे जरा मार्केट तो ले चल, कुछ सामान लेना है और उसके बाद टेकरी वाले मंदिर भी जाना है। वही नहीं, आप चली जाइए ना, और मंदिर काफी दूर है, मुझे काम पे भी जाना है, काफी लेट हो जाएगा। तेरे भाव की बरसी की पूजा से ज्यादा जरूरी अगर तेरा काम है तो ठीक है, मैं अकेली ही चली जाती हूँ। दुख तो इस बात का है कि तू उनकी बरसी कैसे भूल गया, और वैसे भी अब मेरा है ही कौन। तू रहने दे, मैं चली जाऊँ। माफ करो बहनी, मेरा वो मतलब नहीं था। चलिए। अपना ख्याल रखना। छोटू, हम कब तक इस तरह छुप के मिलते रहेंगे? प्लीज कुछ करो ना। क्या करूं यार, मजबूर हूं मैं। तो ठीक है, फिर मैं भी मजबूर हूँ। वही नहीं, मेरा मतलब दीपा डार्लिंग, थोड़ा तो टाइम दो, फिर देखो सिर्फ तुम्हारे लिए मैं सारी मुसीबतों को जड़ से मिटा दूंगा। हेलो अर्पिता। हेलो, अर्पिता कैसी है? घर में सब लोग कैसे हैं? क्या हुआ दीदी, आप रो रहे हो? नहीं नहीं, मैं कहाँ रो रही हूँ, मैं तो ठीक हूँ। तू बता। दीदी आप मुझसे झूठ मत बोलो, जो भी है सच सच बताइए, आपको मेरी कसम। अर्पिता, मेरा घर टूट रहा है। दीदी मैं आ रही हूँ ना वहां पे, आप रोना बंद कीजिए। श्याम खुलेआम अपनी पत्नी शोभा की आंखों में धूल झोंक रहा था। अपनी भाभी दीपा के साथ अनैतिक संबंध रखकर उसने शर्म की सारी सीमाएं पार कर दी थी। शोभा की तरह कई औरतें अपने पति से डायरेक्ट बात नहीं करती, किसी डर या झिझक के कारण चुप रह जाती। शोभा को हिम्मत जुटाकर उस वक्त अपने पति को कन्फ्रंट करना चाहिए था, उसे रोकना चाहिए था, पर जब उसे कोई रास्ता ही नहीं नजर आया तो उसने अपनी बहन को बुला लिया। लेकिन ऐसे इलाज क्या श्याम जैसे लोगों के मामले में काम आते हैं? शोभा, बहुत लंबा सफर था, बहुत थक गया मैं तो। आज तेरे भाव की बरसी की पूजा बहुत अच्छे से हो गई। आज उनकी आत्मा को बहुत शांति पहुंची होगी। ठेकरी की चढ़ान, उफ, मेरे पैरों में तो बहुत दर्द हो रहा है। छोटू की वजह से पूजा बहुत अच्छे से हो गई। बहुत पुण्य का काम किया है तूने। आप भी ना। अरे शोभा, मैं तुम्हारे खाने के लिए कुछ बना दूं? अरे क्या जरूरत है, जो पड़ा होगा खा लेगी, है ना?
अर्पिता, कैसी हो तुम? मैं एकदम बढ़िया, फर्स्ट क्लास हूँ मैं। दीदी कहाँ है? दीदी, दीदी कहाँ है? क्या बात है, सुबह सुबह मेरी खूबसूरत साली के दर्शन हो गए। आज तो मेरा दिन अच्छा निकलेगा। आई नो यू लुकिंग गुड। आप भी बहुत ही यंग लग रहे हो, हैंडसम मैन। ऑलवेज। वैसे अचानक से आना कैसे हुआ? अर्पिता को मैंने बुलाया है। क्यों, नहीं बुलाना चाहिए था? नहीं ऐसी लेकिन अगर बता दिया होता तो मैं अपनी प्यारी सी साली को स्टेशन लेने चला जाता। दीदी आप टेंशन मत लो, अब मैं आ गई हूँ ना, अब मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी। मैं आज से ही दीपा वहिनी का जीना मुश्किल कर दूंगी। उनको आपके घर से, आपकी जिंदगी से, दोनों से निकाल दूंगी, प्रॉमिस। वेरी नाइस। चाय किसने बनाई है? मैंने बनाई है। वेरी नाइस, बहुत अच्छी बनाई है। थैंक यू। छोटू, मुझे जरा मार्केट तो लेके चल, घर का सामान लेके आना है। अरे वहीनी, आप मुझे लिस्ट दे दीजिए, शॉपिंग मैं करके आती हूँ। आप बड़ी हैं, आप आराम कीजिए, दीदी के साथ रहो ना। क्यों जीजू, आप मुझे अपने शहर की सैर कराएंगे ना? आज ना आपकी और मेरी डेट हो जाए। चलिए चलिए चलिए। वैसे अर्पिता बहुत चंचल है ना? हाँ, चंचल भी और होशियार भी। आपको सब ठीक कर देंगे। दीदी देखो कितनी शॉपिंग की हमने। आज तो मैंने जीजू की पूरी पॉकेट ही खाली कर दी। आपके लिए भी कुछ खरीदी है? एक सेकंड, ये आपके लिए, ये कोल्हापुरी साड़ी। अरे वाह, कितनी प्रिटी है ना, आप पे इतना मस्त लग रहा है। जीजू की पसंद है। मेरे लिए ड्रेस खरीदी है, देखो। वाह, मुझ पे कैसी लग रही है? इट्स सो प्रिटी, है ना? देखो, ये लीजिए आपके लिए, रामायण, आपके तन मन और आत्मा की शांति के लिए लीजिए ना। हेलो यार, थोड़ा सब्र रखो, शोभा भी सोई नहीं है, थोड़ी देर में आता हूँ। हाँ मगर थोड़ा जल्दी आओ। हाय वहीनी, वो मेरे रूम का ना पंखा लकवा मार गया, इसलिए मैंने सोचा कि आज रात आपके कमरे में ही सो जाऊं, है ना? दोनों का टाइम पास भी हो जाएगा। वैसे आप किससे बात कर रही थी? दीवारों से। तुझे क्या? नींद आ रही है मुझे, सोने दे। क्या वहीनी, इतनी सारी बातें करनी थी आपसे। एनीवे, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स। जीजू, जीजू, क्या हुआ मेरी प्यारी साली? क्या जीजू, आपके घर में तो शावर भी काम नहीं करता है। हो सकता है कुछ ब्लॉकेज हो। पर ये तो काफी ऊपर है, मैं कैसे करूंगी? मैं हेल्प कर देता हूँ।
तुम मेरा इतना ख्याल रखती हो, मेरे नहाने का भी रख लिया करो ना। जीजू, मुझे आपके बारे में सब पता है। क्या पता है? मुझे दीपा के बारे में सब पता है। अरे वो भाड़ में जाए, तेरे लिए ना, सिर्फ तेरे लिए किसी को भी रास्ते से हटा सकता हूं मैं। और वो तो तेरे आगे पानी कम चाय है। और तू अपने आप को देख, कितनी अच्छी लगती है, कितनी प्यारी लगती है। इनफैक्ट अपनी बहन से भी ज्यादा बहुत अच्छी लगती है। मैं तेरा बहुत ध्यान रखूंगा, अपने से भी ज्यादा। वो एक्चुअली शाल खराब हो गया था तो वही ठीक करने आया। चलो लेट हो रहा हूँ, मुझे साइड पे जाना है। ठीक है, ठीक है। कैसी हो शोभा? सब ठीक ना? हाँ, क्यों? मैं जानती हूँ कि अर्पिता चंचल भी है और होशियार भी, और तुम्हारा ध्यान भी बहुत रखती है। लेकिन आज मुझे ऐसा लगा कि वो शायद तुम्हें सुबह के फ्रूट और दवाइयाँ देना भूल गई है, इसीलिए मैं ले आई। भूली नहीं, कहीं बिजी होगी। हाँ, वो अपनी जीजाजी के साथ बिजी है। दोनों एक ही बाथरूम में थे, जब बाहर निकले तो दोनों ही गीले थे। अब मुझे लगा कि ये बात तुम्हें पता होनी चाहिए, इसीलिए बताने आ गई। अच्छा छोड़ो, ये फ्रूट्स और दवाई अच्छे से ले लेना, ठीक है? चलती हूँ, अपना ख्याल रखो। आपको पता है दीदी आज सुबह क्या हुआ? आप यकीन नहीं करेंगी। आज सुबह ना बाथरूम में शावर का कवर लॉक हो गया, तो मैंने जीजू को बुलाया ठीक कराने के लिए, और जैसे ही वो अनलॉक हुआ अचानक से पानी शुरू हो गया और हम दोनों भीग गए। और मुझे इतनी हंसी आई, मतलब जीजू की शक्ल देखने लायक थी, मतलब उनको इतनी शर्म आई, वो मुझे देख भी नहीं पा रहे थे। मुझे इतनी हंसी आई ना दीदी, इट वॉज सो फनी। मतलब आपको वहां पे होना चाहिए था, सच में यू मिस्ड इट। अरे अरे, काय करता तुम्हें? शोभा ने तो अपनी बहन को ये सोचकर बुलाया था कि उसका घर टूटने से बच जाएगा, पर हुआ क्या? अब तो सारी मुसीबतें दुगनी हो चुकी थी। क्या पति पत्नी के आपसी रिश्ते की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हमें किसी और पर निर्भर होना पड़ता है? जब भी अपने लाइफ पार्टनर के साथ कोई दिक्कत आए तो खुलकर बात करिए, लेकिन इस तरह समस्या से मुंह मोड़ने से क्या होगा? और ऐसे पति को क्या कहेंगे जो एक बच्चे का पिता बनने वाला था और ऐसी गैर जिम्मेदार हरकत कर रहा है? आजकल साली बहुत पसंद आने लगी है तुम्हें, हाँ? ऐसा कुछ नहीं है दीपा, एंड आई स्वेयर मैं सिर्फ तुम्हें अपनी लाइफ में देखना चाहता हूँ। और ये शक करना छोड़ दो यार। और वैसे भी आज तो तुम बहुत अच्छी लग रही हो। ज्यादा मस्का मत मारो, हाँ? मैंने तुम दोनों को साथ में देखा है। अरे वो एक्सीडेंट था, गलती से। मैं तुम्हें तुम्हारी बीवी से ज्यादा अच्छे से जानती हूँ, और वैसे भी तुम्हारे साथ ऐसे एक्सीडेंट यूं ही नहीं होते। अच्छा बाबा, आई एम सॉरी, मैं आगे से तुम्हें कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगा, ओके? अब आओ ना। तुम्हारी उस चालाक साली अर्पिता की वजह से ना तो घर पे मिल पाते हैं और ना ही बाहर छुप छुप के मिलने का मौका मिलता है। मुझे नहीं पता, तुम उसे जल्दी से जल्दी घर से दफा करो बस। तुम क्यों टेंशन ले रही हो? मैं हूं ना,
और वैसे भी वो कहाँ और तुम कहाँ। और तुम्हारे लिए मैं किसी को भी इस रास्ते से हटा दूंगा। तुम ना टेंशन मत लिया करो, मैं हूं ना, सब ठीक कर दूंगा। और वैसे भी तुम इतनी सुंदर हो, और कहाँ वो बढ़िया, मैं सिर्फ तुम्हारे लिए किसी को भी रास्ते से हटा सकता। तुम बस मुझे थोड़ा टाइम दे। दूसरों के पापों की सजा तुझे क्यों मिले? वाइनी, अर्पिता है यहाँ? इतनी देर से दिख ही रही, पता नहीं कहाँ है। अर्पिता, जीने का असली मजा तो अब आ रहा। मैं भी पता नहीं किन चक्रों में पड़ गया था। और वो बुड्ढी? अरे भाड़ में जाए, कल की मरती है आज मरे, मुझे क्या। मुझे तो बस तुमसे प्यार है। मुझे पता था कि तुम अपनी हरकतों से बाज नहीं आओगे। जिंदगी जीने के सपने मेरे साथ देखते हो और यहाँ इसके साथ। और तूने मुझे बुढ़ी कैसे कहा है? तेरी तो मैं आज जान ले लूंगी। जा, बुड्ढी हो तो बुड्ढी कहूंगी ना। बालों में मेहंदी लगाने से किसी की उम्र नहीं छुपती, समझी? जा तीर्थ यात्रा पे जाओ, अपने पाप दो और दूसरों को चैन से जीने दो, समझी? तीर्थ यात्रा की बच्ची, आज मैं तुझे शमशान यात्रा कराती। अरे जाओ बुड्ढी, चल। अरे छोड़ो यार, क्या कर रहे हो यार? आराम से बात करते हैं, झगड़ा करके कोई फायदा नहीं है, शांत हो जाओ। इससे क्या बात करनी? ये तो खुद अपनी बहन के घर पे सौत बनने के सपने देख रही है और मुझे कहती है कि अपने पाप धो के आ। और तू कौन सी दूध की धुली हुई है, बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम? अपने ही देवर के साथ रंगरलियां मनाते हुए तुम्हें शर्म नहीं आई? तुझे तो नहीं छोड़ूंगी। अरे चुप, बस। झगड़ा करने का कोई फायदा नहीं है। असली मुसीबत नीचे है शोभा। जब तक हम उसे रास्ते से नहीं हटाएंगे तो कुछ नहीं होने वाला है, समझो इस बात को। मतलब कि ये, शोभा को मरना होगा। शोभा को हटाना है तो उसकी मौत एक एक्सीडेंट लगनी चाहिए। लेकिन अगर किसी को शक हो गया तो
कोई भी अपनी सगी बहन का बुरा क्यों चाहेगा? और उसकी माँ समान बहिनी जो दिन रात उनकी सेवा करती रहती है, उनकी मगरमच्छ के आंसू देख के किसी का भी दिल पिघल जाएगा ना। घर की बात घर में ही निपट जाएगी, पुलिस तक तो बात पहुंचेगी ही नहीं। मारने आए हो मुझे? ऐसे घुट घुट के जीने से तो अच्छा मर ही जाना है। मगर क्या बात मेरी मौत से खत्म हो जाएगी? क्या मतलब? मतलब आज मैं प्रॉब्लम बनी हूं तो मुझे मार रहे हो। वहीनी, कल आप प्रॉब्लम बन जाओगी तो आपका भी यही हश्र होगा। आपका भी यही हश्र होगा? बहुत होगी डायलॉग बाजी। यहाँ पे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है। वहीनी, इस आदमी का मन आज मुझसे भर गया है। आपकी भी उम्र हो जाएगी, आपसे भी इसका मन भर जाएगा, तो फिर ये आपको भी छोड़ देगा या फिर अर्पिता जैसी किसी लड़की के लिए आपको मार देगा। अगर मेरे बाद आप ही रास्ते से हटेंगे। बकवास बंद कर। शाम मुझे धोखा कभी नहीं देगा। जो आदमी अपने बीवी बच्चे का नहीं हो सका तो किसी और का क्या होगा? वहीनी, मेरी बहन आपसे ज्यादा जवान है, आप होशियार हैं, आगे खुद ही समझ जाए। इससे पहले कि शाम मुझे छोड़े, मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। सारे फसाद की जड़ ये है, जब से इस घर में आई है आग लगा रही है। आज मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। अपनी ही बहन का घर तोड़ने चली तो सहारा बनने आई थी ना, फिर मेरा काल क्यों बन गई? तो ये सब क्यों कर रही है तू? तुझे क्या लगता है मेरा घर तोड़कर तो शाम के साथ हंसी खुशी रह पाएगी? अरे ये आदमी तुझे भी छोड़ देगा, तुझसे भी ज्यादा जवान लड़की को पाकर। बुरा का फल बुरा होता है। आप गलत है मेरी प्यारी बहना। शाम मुझे कभी छोड़ के नहीं जाएंगे और इस घर पे तो राज मेरा ही चलेगा। हम दोनों बहुत ही खुश रहेंगे और अगर इस सपने को पूरा करने के लिए मुझे आपको या इस बच्चे को भी मारना पड़े तो मैं पीछे नहीं हटूंगी। इस सब में किसको क्या मिला? सबने बस खोया ही, पाया कुछ नहीं। शोभा का परिवार पूरी तरह बिखर गया। शाम को एडल्ट्री के लिए और अर्पिता और दीपा के साथ शोभा को मारने की कोशिश के लिए 7 साल की सजा सुनाई गई। अर्पिता और दीपा को भी सजा मिली। जिस घर में रिश्तों का सम्मान नहीं होता, मर्यादाएं पार की जाती हैं, उस परिवार को टूटने और बर्बाद होने से कोई नहीं बचा सकता। इन सब में शोभा का कोई दोष नहीं, फिर भी सजा उसे और उसके होने वाले बच्चे को मिली। अगर शोभा ने अपने पति की बेवफाई का शक होते ही उसकी गलती को अनदेखा ना किया होता, अपनी आवाज उठाई होती,
सावधान रही होती, भाभी या बहन की बजाय घर के बड़ों को शामिल किया होता, शायद आज हालात कुछ और होते। किसी भी समस्या का सामने से मुकाबला करना होता है, ना कि बीच के रास्ते खोजना। शॉर्टकट हमेशा महंगा पड़ता है, इसलिए सावधान रहें और अपने आप को और अपने अपनों को सुरक्षित रखें। सावधान इंडिया, क्योंकि सावधानी आपकी, सुरक्षा आप लोग। तो सावधान।